फिल्म एक सैन्य समारोह के दौरान शुरू होती है जहां सैकड़ों कॉमरेड एकत्र हुए हैं। कई अभी भी अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग कार्यक्रम के एक कोने में सेवानिवृत्त हो गए हैं। कुछ उपद्रवी सैनिक दावत का आनंद ले रहे हैं। वे अहंकार पूर्वक वेटर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसे कागज के हवाई जहाज उड़ाते हुए चिढ़ा रहे हैं। वे कमीने, और यहाँ तक कि भोजन को फर्श पर फेंकना भी ठीक है। लेकिन उनमें से एक ने सभी हदें पार कर दी जब उसने एक आवारा कुत्ते को पकड़ लिया और उसे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। ये देखकर एक बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति घटनास्थल पर आता है और तुरंत कार्रवाई करता है और युवा सैनिक को एक मेज पर पटक देता है, और हंगामा खत्म होने के बाद वेटर ने अपना हाथ मरोड़कर उसे भाग जाने के लिए कहा। वेटर ने कुत्ते को बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर दोनों बातचीत में शामिल हो गए, जिसके दौरान बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाने लगा कि मनुष्य कितने क्रूर हो गए हैं। वे अन्य प्राणियों को मारने में संकोच नहीं करते हैं, अपनी तरह के भी नहीं। लेकिन दूसरी ओर कुत्ते वफादारी और करुणा से भरे होते हैं। वे एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो अपने मालिक की जान को अपनी जान से पहले रखते हैं, और यही कारण है कि हमने इस पुराने नियम का पालन करते हुए उन्हें काट दिया है। आदमी अपने पिता वोलोव के बारे में बात करना शुरू करता है और फिल्म आगे बढ़ती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से ठीक पहले फ्लैशबैक में वोलोव ने सैन्य वायुसेना अकादमी से सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह अपने काम में इतने अच्छे थे कि उन्हें तुरंत कमांडर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। लेकिन जब जनरल ने उसे भुगतान किया तो चीजों में भारी बदलाव आया। एक रात की यात्रा से पता चला कि वोव का तात्याना नाम की एक खूबसूरत महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह जनरल की बेटी थी और उसे उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने वोव को कड़ी चेतावनी दी कि वह उससे दूर रहे और उसे धमकाया, अन्यथा परिणाम। हालांकि हमारे नायक ने धमकियों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मृत बर्फ और कसम खाई थी कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने दावा किया कि वह किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार था जो उसके वर्तमान में वापस आया। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि यह निर्णय उसके पिता को बहुत महंगा पड़ा। वोव को अनुशासनहीनता के आरोप में अगली सुबह गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे साइबेरिया की सबसे कठोर जेलों में से एक में 2 साल के लिए कैद किया गया था। कम से कम उसे अपनी रिहाई पर एक दुष्ट दलाल होने के लिए समय दिया गया था। वोव को और अधिक अपमानित किया गया था क्योंकि उसे पद से हटा दिया गया था, एक वन रेंजर की। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। तभी एक दिन ऐसा आया, ड्यूटी के दौरान उसने एक पिल्ले को 2 भेड़ियों से बचाया। वोलोव ने इस पिल्ले का नाम प्रिंस रखा और वे जीवन में सबसे अच्छे दोस्त बन गए। फिल्म फिर वर्ष 1943 के फ्लैशबैक में चली जाती है। प्रिंस अब एक बड़ा कुत्ता बन गया है और वह अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार है। एक दिन जब वोल्कोव जंगल की छानबीन कर रहा था तो अचानक एक जर्मन जासूस ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। स्थिति तब गंभीर हो गई जब जासूस ने चाकू केन निकाला और वोल्कोव पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी समय प्रिंस आया और उसे नीचे गिरा दिया। वीरता का ये कार्य अर्जित करता है। वोव और प्रिंस दोनों लाल सेना का सम्मान करते हैं। जैसे जैसे महीने बीतते हैं दोनों करीब आते हैं। वे एक साथ खेलते हैं, खाते हैं और यहाँ तक कि सोते भी हैं। जल्द ही देश जर्मन आक्रमण के अधीन आ जाता है, इसलिए वोलोव को उसके साथ सेना में भर्ती कर लिया जाता है। कुत्ता, लेकिन चूंकि वह अपनी पिछली चोटों से उबर नहीं पाया है, इसलिए उसे एक सुबह चिकित्सा विभाग को सौंपा गया है। कैंप पर जर्मन हमलावरों का भारी हमला हुआ क्योंकि वे तैयार नहीं थे। उनके बहुत से लोग मर गए लेकिन वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया। विस्फोटों के बाद वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है और फिर सभी घायल सैनिकों को इकट्ठा करता है और इसके बाद उन्हें एक ट्रक में लोड कर देता है। वह एक राइफल पकड़ लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। वर्षों तक प्रशिक्षित न होने के बावजूद जर्मन सैनिक अपने प्रभावशाली कौशल से कुछ दुश्मनों को मार गिराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन वोल्कोव की किस्मत जल्द ही खत्म हो जाती है क्योंकि एक मिसाइल उसके पास गिरती है। बस जब यह उसे बेहोश प्रदान करना, ऐसा लगता है कि वह अपने वफादार को खोने जा रहा है। साथ ही राजकुमार स्प्रिंग्स कार्रवाई में वह मेडिकल ट्रक के पास जाता है और लाता है साथ में नीना नाम की नर्सों में से एक। उसे पता चला कि ना वोल्कोव की मंगेतर है, इसलिए वह कुत्ते को तुरंत पहचान लेती है। फिर वह उस स्थान पर पहुंचती है जहां वह लेटा हुआ है और इसके बाद उसे बचाने में सफल होती है। घटना के तहत वोलोव की तत्काल सर्जरी की जाती है और उसके पैर का एक हिस्सा काट दिया जाता है। फिर उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है राजकीय अस्पताल, जहां नीना दिन रात उसकी देखभाल करती है। प्रिंस भी उसके पास है, हमेशा वफादार और खुशमिजाज पिल्ला। कुत्तों से प्यार करना शीघ्र ही एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया क्योंकि सभी सैनिकों को खेलना पसंद है। उसके साथ एक दिन उसकी पूर्व तात्याना वोव से मिलने आती है। वो बताती है कि वह दूसरे आदमी से शादी कर ली और उसके साथ खुशी से रह रही है। हालांकि वोलोव का कहना है एक सीधा चेहरा,
मेरी कमजोरी के क्षण में मेरे दिल को चकनाचूर करने के लिए मेरे पास आने के लिए धन्यवाद। वह निश्चित रूप से अंदर से परेशान है। कुछ महीनों के बाद आखिरकार वो ठीक हो गया, लेकिन अब उसे बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है और उसे चलने का भी समय नहीं मिलता। जैसे ही जनरल ने उसे तुरंत प्रिंस के साथ अग्रिम पंक्ति में तैनात किया तो पता चला कि जर्मन खतरनाक दर से आगे बढ़ रहे हैं और उनके अत्यधिक भविष्य के टैंक विनाश कर रहे हैं। कहरवोव को फिर एक सैन्य कुत्ता प्रशिक्षण अड्डे पर भेजा जाता है, जहां उसके जैसे कई अन्य लोगों को बुलाया गया था। एक दिन वोव को पता चला कि तातियाना पर उसके पति द्वारा हमला किया गया था। वह चिंतित थी, उसके घर की ओर भागता है और उसकी चोटों की देखभाल करना शुरू कर देता है। इसी बीच ना अचानक आता है और उन्हें पकड़ लेता है। समझौतावादी स्थिति वह पहले से ही थी। उनके रिश्ते के बारे में संदेह था और अब उसका संदेह सच साबित हो गया है। वो समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा लग रहा है कि मैं बस बेब पर बैंडेड लगा रहा था, लेकिन वह नहीं सुनती है और बाद में दूर चली जाती है। वो का दौरा करती है। अस्पताल में नाह की तलाश की गई, लेकिन तभी पता चला कि उसने स्वेच्छा से स्थानांतरण किया है। युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति में उसे ये भी पता चलता है कि वह उनके बच्चे की मां बनने वाली है, जिससे अगले दृश्य में उसे और भी अधिक दोषी महसूस होता है। सैन्य अड्डा, जहां सभी कुत्तों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। जनरल ने घोषणा की कि अब से कुत्तों को टैंकों के नीचे भोजन दिया जाएगा ताकि वे खुद को इंजनों की आवाज से परिचित कर सकें। उन्होंने अपने मिशन का भी खुलासा किया कि कुत्ते जर्मन टैंकों के नीचे दौड़ेंगे और उन्हें उड़ा देंगे। ये सुनकर मालिक क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि यह एक मौत होगी अपने पालतू जानवरों के लिए वारंट, लेकिन जनरल उन्हें ऐसा न करने पर दंडित करने की धमकी देते हैं। अनुपालन के अगले दिन प्रशिक्षण सत्र और भी अधिक तीव्र हो जाते हैं। कुत्तों को अब चलते हुए टैंकों के नीचे जाने का आदेश दिया गया है। वो का दावा है कि कुत्ते संवेदनशील हैं और वे संवेदनशील नहीं होंगे इतने तीव्र शोर में काम करने में सक्षम। ये सुनकर जनरल दो पकड़ लेता है पिल्लों और उन्हें एक के नीचे फेंक देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, टैंक की मां मुक्त हो जाती है और उन्हें बचाने के लिए दौड़ती है। वह टैंक के बहरे शोर की परवाह नहीं करती है और टैंक के नीचे चली जाती है, जिससे ये साबित होता है कि वे वास्तव में ऐसे वातावरण में काम कर सकते हैं। बाद में जनरल के सहायक ने बताया कि शुरुआत में मनुष्यों को तैनात किया गया था बमों को ले जाने के लिए, लेकिन वे बहुत धीमे थे और अक्सर टैंकों तक पहुंचने से पहले ही गोली मार दी जाती थी। इसलिए उन्होंने कुत्तों का सहारा लिया, जो बहुत तेज और अधिक फुर्तीले होते हैं। सहायक ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने पहले कुछ कुत्तों को दुश्मन के टैंकों के नीचे बम छोड़ने और पलटने के लिए प्रशिक्षित किया था, लेकिन वे असफल रहे। इसका कारण यह है कि कुत्ते भ्रमित हो गए और उन्होंने सीटियों का जवाब नहीं दिया और हर जगह बम गिरा दिए, जिसके परिणामस्वरूप वे बचे रहे। ये सुनकर कुत्तों को आत्महत्या मिशन पर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो तबाह हो गया है क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर सकता है। उस रात अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बारे में सोचा। जब वह अपने क्वार्टर में पहुंचता है तो वह अंदर की वस्तुओं को तोड़ना शुरू कर देता है। हताश होकर वह राजकुमार के साथ भागने के बारे में सोचता है और मानसिक रूप से टूट जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कठोर कदम उठा सके, तातियाना आती है और उसे धोखा देती है। पहले उसे पूरी शिद्दत से चूमती है और फिर उसे याद दिलाती है कि उनका देश इस वक्त किस गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। तातियाना के मुताबिक प्रिंस सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, बल्कि एक हीरो है जो उनके देश की रक्षा में मदद कर सकता है। ये सब बुरी सुनने के खिलाफ वोल्कोव अच्छी तरह से प्रेरित है। उसका लिंग वैसे भी है, इसलिए वह अनुमान लगाता है कि उसका मस्तिष्क भी ऐसा ही है और वह अंततः अगले दिन देश के लिए रुकने और लड़ने का फैसला करता है। प्रशिक्षण के दौरान वह कुत्ते के भोजन का एक कटोरा लेता है। ये देखकर एक टैंक के नीचे गिर गया। राजकुमार तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा। उसके वफादार साथी को खाने की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस चिंता थी अगले दृश्य में अपने मालिक के बारे में। वो और उसके साथियों को अंततः जनरल युद्ध के मैदान में ले जाया जाता है। पता चलता है कि 4 जर्मन टैंक उनकी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना जरूरी है और फिर वह उन पर बम लगाता है। कुत्ते उन्हें महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन तब जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा हो, कुत्तों में से एक सोवियत टैंक की ओर दौड़ता है। पता चलता है कि जनरल और उसके आदमी कुत्तों को प्रशिक्षित करना पूरी तरह से भूल गए। जर्मन और के बीच अंतर कैसे करें, इसलिए टैंकों पर जब तक उन्हें पता चलता है कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बेचारे कुत्ते अपने ही टैंक को उड़ा देते हैं, जिससे उनकी संख्या और भी कम हो जाती है, जिससे मामला और भी बदतर हो जाता है। ठीक उसी समय दुश्मन 4 जर्मन टैंक और कई सैनिक सोवियत की ओर बढ़ते हैं, जो एक छोटे टैंक के पीछे छिपे होते हैं। समय समाप्त होने के साथ रिज ने अपने एक आदमी को अपने कुत्ते को सीढ़ी छोड़ने का आदेश दिया,
लेकिन वह स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था, अपना साहस जुटाता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त को उसके अंतिम मिशन के नौ पर भेजता है और फिर आने वाली सभी गोलियों से बच जाता है और वह तेजी से टैंक के नीचे से टकराकर उसे नष्ट कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। परिणाम के बाद मालिक तबाह हो जाता है, लेकिन वह ये जानता है इस कुत्ते नंबर 2 की रिहाई के बाद बलिदान से उनके राष्ट्र को लंबे समय में मदद मिलेगी और वह अपना मिशन भी पूरा कर लेता है। लेकिन जब तीसरे कुत्ते को छोड़ने का समय आता है तो मालिक झिझकते हुए वह बम अपने हाथों में लेता है और खुद ही टैंक की ओर बढ़ता है। लेकिन ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण साबित होता है क्योंकि ये देखते ही दुश्मनों द्वारा उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। जनरल अपने साथी को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन एक गोली उसे भी लग जाती है जिससे वह घायल हो जाता है। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जनरल बहादुरी से बम पकड़ लेता है और खुद को बलिदान कर देता है। टैंक को नष्ट कर दें, केवल एक ही टैंक बचा है, लेकिन ये खतरनाक गति से सोवियत बेस की ओर आ रहा है। उसी समय जर्मनों ने हवाई हमला शुरू कर दिया, जिसमें उनके कई दुश्मन घायल हो गए। नीना, जो अग्रिम पंक्ति में काम कर रही थी, जब वीओवी ने नोटिस किया तो वह भी घायल हो गई। वह छिपकर बाहर आता है और उससे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे भी गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। प्रिंस ने अचानक मोर्चा संभाल लिया। वह गोलियों की बारिश के बीच आगे बढ़ता है और अंतिम टैंक के नीचे चला जाता है। अगले ही पल एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसके परिणामस्वरूप दुश्मनों के साथ साथ हमारे नायक वोव और दोनों की मृत्यु हो जाती है। नीना निराशा से देखती है क्योंकि उनका प्रिय साथी उनके लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है। देश की भलाई के लिए फिल्म फिर वर्तमान में चली जाती है, जहां बहुत सारे साथी ध्यान से सुन रहे हैं। बूढ़े आदमी की कहानी में उसने खुलासा किया कि उसकी मां की कुछ महीने बाद स्टेलिनग्राद की घेराबंदी के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि उसके पिता की बात करें तो वह वायुसेना में भर्ती हो गए और एक सफल पायलट बन गए। आप देख सकते हैं कि आकाश में कोई कुत्ता नहीं है। उन्होंने गोली मार दी। युद्ध के दौरान बहुत सारे जर्मन विमान लेकिन अंततः 1945 में लापता हो गए। उस बूढ़े व्यक्ति को तात्याना ने गोद ले लिया, जिसने एक बेटे की तरह उसकी देखभाल की। वह वही थी जिसने उन्हें अपने पिता और राजकुमार की वीरतापूर्ण कहानियां सुनाई।